ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 24 फरवरी 1985 के। मुरली का टाइटल है संगम योग, सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का योग। सदा महादानी वरदानी बाप दादा अपने अपने बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा चारों ओर के प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माओं को देख रहे थे। एक तरफ अनेक आत्माएं अल्पकाल के प्राप्ति वाली हैं, जिसमें प्राप्ति के साथ साथ अप्राप्ति भी है। आज प्राप्ति है, कल अप्राप्ति है। तो एक तरफ अनेक प्राप्ति सो अप्राप्ति स्वरूप, दूसरे तरफ बहुत थोड़े सदा काल की प्राप्ति स्वरूप विशेष आत्माएं, दोनों के महान अंतर को देख रहे थे। बाप दादा प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख हर्षित हो रहे थे। प्राप्ति स्वरूप बच्चे कितने पद्मा पदम भाग्यवान हो, इतनी प्राप्ति कर ली जो आज विशेष आत्माओं के हर कदम में पदम है। लौकिक में प्राप्ति स्वरूप जीवन में विशेष 4 बातों की प्राप्ति आवश्यक है। पहला, सुखमय संबंध। दूसरा, स्वभाव और संस्कार सदा शीतल और स्नेही हो। तीसरा, सच्ची कमाई की श्रेष्ठ संपत्ति हो। चौथा, श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संपर्क हो। अगर यह चारों ही बातें प्राप्त हैं तो लौकिक जीवन में भी सफलता और खुशी है। लेकिन लौकिक जीवन की प्राप्तियां अल्पकाल की प्राप्तियां हैं। आज सुखमय संबंध है, कल वही संबंध दुखमय बन जाता है। आज सफलता है, कल नहीं है। इसके अंतर में आप प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को इस अलौकिक श्रेष्ठ जीवन में चारों ही बातें सदा प्राप्त हैं, क्योंकि डायरेक्ट सुखदाता सर्व प्राप्तियों के दाता के साथ अविनाशी संबंध है। जो अविनाशी संबंध कभी भी दुख व धोखा देने वाला नहीं है। विनाशी संबंधों में वर्तमान समय दुख है व धोखा है। अविनाशी संबंध में सच्चा स्नेह है, सुख है। तो सदा स्नेह और सुख के सर्व संबंध बाप से प्राप्त हैं। एक भी संबंध की कमी नहीं है। जो संबंध चाहो उसी संबंध से प्राप्ति का अनुभव कर लो। जिस आत्मा को जो संबंध प्यारा है उसी संबंध से भगवान प्रीत की रीति निभा रहे हैं। भगवान को सर्व संबंधी बना लिया। ऐसा श्रेष्ठ संबंध सारे कल्प में प्राप्त नहीं हो सकता। तो संबंध भी प्राप्त है। साथ साथ इस अलौकिक दिव्य जन्म में सदा श्रेष्ठ स्वभाव ईश्वरीय संस्कार होने कारण स्वभाव संस्कार कभी दुख नहीं देते। जो बाप दादा के संस्कार वह बच्चों के संस्कार, जो बाप दादा का स्वभाव वह बच्चों का स्वभाव। स्वभाव अर्थात हर एक के प्रति स्व अर्थात आत्म भाव। स्व श्रेष्ठ को भी कहा जाता है। स्व का भाव व श्रेष्ठ भाव यही स्वभाव हो। सदा महादानी, रहमदिल, विश्व कल्याणकारी। यह बाप के संस्कार सो आपके संस्कार हो। इसलिए स्वभाव और संस्कार सदा खुशी की प्राप्ति कराते हैं। ऐसे ही सच्ची कमाई की सुखमय संपत्ति है। तो अविनाशी खजाने कितने मिले हैं। हर एक खजाने की खानियों के मालिक हो। सिर्फ खजाना नहीं, अखुट अनगिनत खजाने मिले हैं। जो खर्चो, खाओ और बढ़ाते रहो। जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। अनुभवी हो ना। स्थूल संपत्ति किस लिए कमाते हैं। दाल रोटी सुख से खाएं। परिवार सुखी हो, दुनिया में नाम अच्छा हो। आप अपने को देखो, कितने सुख और खुशी की दाल रोटी मिल रही है। जो गायन भी है, दाल रोटी खाओ, भगवान के गीत गाओ। ऐसे गायन की हुई दाल रोटी खा रहे हो। और ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा की गारंटी है, ब्राह्मण बच्चा दाल रोटी से वंचित हो नहीं सकता। आसक्ति वाला खाना नहीं मिलेगा, लेकिन दाल रोटी ज़रूर मिलेगी। दाल रोटी भी है, परिवार भी ठीक है, और नाम कितना बाला है। इतना आपका नाम बाला है जो आज लास्ट जन्म तक
आप पहुंच गए हो, लेकिन आपके जड़ चित्रों के नाम से अनेक आत्माएं अपना काम सिद्ध कर रही हैं। नाम आप देवी देवताओं का लेते हैं, काम अपना सिद्ध करते हैं। इतना नाम वाला है। एक जन्म नाम वाला नहीं होता, सारा कल्प आपका नाम वाला है। तो सुखमय सच्चे संपत्तिवान हो। बाप के संपर्क में आने से आपका भी श्रेष्ठ संपर्क बन गया है। आपका ऐसा श्रेष्ठ संपर्क है जो आपके जड़ चित्रों की सेकंड के संपर्क की भी प्यासी हैं। सिर्फ दर्शन के संपर्क के भी कितने प्यासे हैं। सारी सारी रातें जागरण करते रहते हैं, सिर्फ सेकंड के दर्शन के संपर्क के लिए पुकारते रहते हैं, चिल्लाते रहते वह सिर्फ सामने जाएं उसके लिए कितना सहन करते हैं। है चित्र, और ऐसे चित्र घर में भी होते हैं, फिर भी एक सेकंड के सम्मुख संपर्क के लिए कितने प्यासे हैं। एक बेहद के बाप के बनने के कारण सारे विश्व की आत्माओं से संपर्क हो गया। बेहद के परिवार के हो गए, विश्व की सर्व आत्माओं से संपर्क बन गया। तो चारों ही बातें अविनाशी प्राप्त हैं, इसलिए सदा सुखी जीवन है, प्राप्ति स्वरूप जीवन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के जीवन में, यही आपके गीत हैं। ऐसे प्राप्ति स्वरूप हो ना व बनना है तो सुनाया ना। आज प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे थे, जिस श्रेष्ठ जीवन के लिए दुनिया वाले कितनी मेहनत करते हैं, और आपने क्या किया, मेहनत की व मोहब्बत की। प्यार प्यार में ही बाप को अपना बना लिया। तो दुनिया वाले मेहनत करते हैं और आपने मोहब्बत से पा लिया। बाबा कहा और खजानों की चाबी मिली। दुनिया वालों से पूछो तो क्या कहेंगे, कमाना बड़ा मुश्किल है, इस दुनिया में चलना बड़ा मुश्किल है। और आप क्या कहते हैं, कदम में पदम कमाना है और चलना कितना सहज है। उड़ती कला है तो चलने से भी बच गए। आप कहेंगे चलना क्या उड़ना है, कितना अंतर हो गया। बाप दादा आज विश्व के सभी बच्चों को देख रहे थे, सभी अपनी अपनी प्राप्ति की लगन में लगे हुए हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है, सब खोज करने में लगे हुए हैं। साइंस वाले देखो अपनी खोज में इतने व्यस्त हैं जो और कुछ नहीं सूझता। महान आत्माएं देखो प्रभु को पाने की खोज में लगी हुई हैं, वह छोटी सी भ्रांति के कारण प्राप्ति से वंचित हैं। आत्मा ही परमात्मा है, वह सर्वव्यापी परमात्मा है। इस भ्रांति के कारण खोज में ही रह गए, प्राप्ति से वंचित रह गए हैं। साइंस वाले भी अभी और आगे है और आगे है। ऐसा करते करते चंद्रमा में, सितारों में दुनिया बनाएंगे, खोजते खोजते खो गए हैं। शास्त्रवादी देखो शास्त्रार्थ के चक्कर में विस्तार में खो गए हैं, शास्त्रार्थ का लक्ष्य रख अर्थ से वंचित हो गए हैं। राजनेताएं देखो कुर्सी की भागदौड़ में खो गए हैं, और दुनिया के अनजान आत्माएं देखो विनाशी प्राप्ति के तिनके के सहारे को असली सहारा समझ बैठ गई हैं। और आपने क्या किया, वह खोए हुए हैं और आपने पा लिया, भ्रांति को मिटा लिया, तो प्राप्ति स्वरूप हो गए। इसलिए सदा प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाप दादा विशेष डबल विदेशी बच्चों को मुबारक देते हैं कि विश्व में अनेक आत्माओं के बीच आप श्रेष्ठ आत्माओं की पहचान का नेत्र शक्तिशाली रहा। जो पहचाना और पाया, तो बाप दादा डबल विदेशी बच्चों की पहचान के नेत्र को देख बच्चों के गुण गा रहे हैं कि वाह बच्चे वाह, जो दूर देशी होते, भिन्न धर्म के होते, भिन्न रीति रस्म के होते, अपने असली बाप को दूर होते भी समीप से पहचान लिया, समीप के संबंध में आ गए। ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म को अपनी आदि रीति रस्म समझ सहज अपने जीवन में अपना लिया है। इसको कहा जाता है विशेष लवली और लकी बच्चे। जैसे बच्चों को विशेष खुशी है, बाप दादा को भी विशेष खुशी है। ब्राह्मण परिवार की आत्माएं
विश्व के कोने कोने में पहुंच गई थीं, लेकिन कोने कोने से बिछड़ी हुई श्रेष्ठ आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गई हैं। बाप ने ढूंढा, आपने पहचाना, इसलिए प्राप्ति के अधिकारी बन गए। अच्छा, ऐसे अविनाशी प्राप्ति स्वरूप बच्चों को, सदा सर्व संबंधों के अनुभव करने वाले बच्चों को, सदा अविनाशी संपत्तिवान बच्चों को, सदा बाप समान श्रेष्ठ संस्कार और सदा स्व के भाव में रहने वाले सर्व प्राप्तियों के भंडार, सर्व प्राप्तियों के महान दानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज बाप दादा ने पूरी रात सभी बच्चों से मिलन मनाया और सुबह 7 बजे याद प्यार दे विदाई ली। सुबह का क्लास बाप दादा ने ही कराया। रोज बाप दादा द्वारा महावाक्य सुनते सुनते महान आत्माएं बन गई। तो आज के दिन का यही सारा दिन मन के सास के साथ सुनना कि महावाक्य सुनने से महान बने हैं। महान ते महान कर्तव्य करने के लिए सदा निमित्त हैं। हर आत्मा के प्रति मनसा से, वाचा से, संपर्क से महादानी आत्मा है और सदा महान युग के आवाहन करने वाले अधिकारी आत्मा हैं। यही याद रखना। सदा ऐसे महान स्मृति में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सिकिलदे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। होवनहार और वर्तमान बादशाहों को बाप की नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।